नमस्कार, लाइव न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिफ राजू। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर सिर्फ लाइव न्यूज 24/7 पर। प्रयागराज की आदर्शिया थाना क्षेत्र के मीरापुर इलाके में बीती रात एक ई रिक्शा चालक की लकड़ी के पटरे से मारकर हुई हत्या के मामले में पुलिस ने हत्या के एक आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि बीती रात रिक्शे के खंडहर में ई रिक्शा खड़ा करने को लेकर हुए विवाद में गुड्डू नाम के एक युवक ने रानी मंडी निवासी मोहम्मद रईस के सिर पर लकड़ी के पटरे से हमला कर दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। आदर्शिया थाना क्षेत्र में मीरापुर में बबलू टाल वाले के यहाँ मोहम्मद रईस, जो बबलू टाल वाले का ही ऑटो रिक्शा चलाते थे, शाम को ऑटो रिक्शा वापस करने गए थे। उसी टाल पे काम करने वाला मजदूर गुड्डू से इनकी हल्की फुल्की सी कहासुनी हो गई टेम्पो खड़ा करने को लेकर के। उसी में नशे की हालत में गुड्डू ने एक पटरा उठा करके मोहम्मद रईस के सर पे वार कर दिया, जिससे उनके सर में चोट आ गई और मोहम्मद रईस की मृत्यु हो गई है। घटना के संबंध में अभियोग थाने पर 302 IPC के तहत पंजीकृत कर लिया गया है और गुड्डू की गिरफ्तारी कर ली गई है। देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देने वाले भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर लखनऊ में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्यामाचरण मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान को याद किया। भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष, महान राष्ट्रभक्त, प्रखर शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के 68वें बलिदान दिवस के अवसर पर हम प्रदेशवासियों की ओर से उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश के एक महान देशभक्त थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, महान शिक्षाविद थे और भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष भी थे। देश के अंदर जब देश आजाद हुआ था तो स्वतंत्र भारत में देश के अंदर उद्योग मंत्री के रूप में अपनी उल्लेखनीय सेवाओं को देते हुए उन्होंने देश को एक विजन दिया था। 25 जून को देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कानपुर के प्रस्तावित 3 दिवसीय नगर आगमन को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन ने समय रहते सुरक्षा के सभी इंतजाम को पूरा करने की कवायद तेज कर दिया है। इस संबंध में कानपुर नगर के पुलिस आयुक्त असीम अरुण ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। माननीय राष्ट्रपति जी का आगमन कानपुर नगर में होगा। ये बहुत सौभाग्य है कि 3 दिन उनका प्रवास होगा। इस बीच में कानपुर नगर के बहुत से लोगों से वो भेंट करेंगे और एक दिन कानपुर देहात में भी उनका दौरा होगा और इसके बाद लखनऊ जाएंगे। उनकी सुरक्षा के लिए सर्किट हाउस को एक मजबूत कैंप के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर सुरक्षा लाइट, पेरीमीटर सिक्योरिटी, CCTV आदि सब चीजें बनाई जा रही हैं। शिफ्टवार यहाँ पे ड्यूटी रहेगी। एक SP लेवल के अधिकारी कैंप कमांडेंट के रूप में काम करेंगे और इसी प्रकार रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आदि पे सुरक्षा के प्रबंध किए जा रहे हैं। पर्याप्त पुलिस बल मुख्यालय से प्राप्त हो चुका है। आज इस संबंध में सुरक्षा तालमेल के लिए ASL किया जा रहा है और आने वाले दिनों में हमारी चेष्टा ये होगी कि राष्ट्रपति जी की सुरक्षा पूरी तरीके से पुख्ता रहे, लेकिन साथ ही साथ किसी नागरिक को जरा सा भी कष्ट ना हो। जो मार्ग परिवर्तन किए जा रहे हैं वो मीडिया के माध्यम से सबको अवगत कराया जाएगा। रेलवे स्टेशन पे कुछ समय के लिए कैंट साइड ऑपरेशनल नहीं रहेगी, सिटी साइड, घंटाघर साइड रहेगी, तो उसके मुताबिक लोग अपनी यात्रा को प्लान कर सकें। इसके लिए मीडिया से सभी सूचनाएं शेयर की जाएंगी। कोशिश ये रहेगी कि सुरक्षा मजबूत हो
और किसी को असुविधा भी ना हो। पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं ने अपनी मांगों को लेकर कुलपति दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन कर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी किया। इस दौरान नाराज छात्रों ने वीसी के इस्तीफा देने की भी मांग किया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कोकराझ थाने के सिंघियावा गांव में पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी रचाने पहुंचे दूल्हे को सरेआम अपमानित होना पड़ा। दरअसल पहली पत्नी ने पति की इस हरकत की शिकायत पुलिस से किया तो पति ने अपनी दूसरी पत्नी के साथ मिलकर उसकी सड़क पर पिटाई कर दिया। खबर लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी पत्नी मौके का फायदा उठाकर मौके से भागने में कामयाब हो गई। यूपी के लखीमपुर खीरी के पलिया कोतवाली क्षेत्र के नगला गांव में खेत पर काम कर रहे अपने पिता को खाना देने गए एक युवक की राब्ता पुल पर अचानक पैर फिसल गया, जिसके बाद वो नाले में बह रहे बाढ़ के पानी के तेज बहाव में बह गया। हालांकि हादसे की खबर मिलते ही परिजनों ने गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश करना शुरू कर, लेकिन युवक की बरामदगी नहीं किया जा सका। हालांकि घंटों बीत जाने के बाद जब जिला प्रशासन से कोई सहायता इन्हें नहीं मिली तो समाज सेवी संजीव कुमार ने परिजनों के साथ मिलकर धरने पर बैठ गए। वहीं आनंद फानंद में मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने पानी में बह गए युवक की तलाश करना शुरू कर दिया। और मेरा छोटा भाई अभी यहाँ खाना देने के लिए जा रहा था अपने डैडी को, तो वहाँ पर पैर फिसल गया तो उन्होंने वहाँ उसे नदी में डूब गए। यहाँ पर कितने बजे की बात है? ये 10 बजे की बात है। तब से कोई ढूंढने के लिए आया? तब से कोई ढूंढने के लिए नहीं आया है यहाँ पर हम लोग काफ़ी गांव से लोग गए बुलाने के लिए, तो वो लोग बेचारे मछुआरे ने काफ़ी थोड़ी बहुत कोशिश की। अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।